तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। प्रभु फिर से अपने लोगों से कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? मैंने तुमसे वाचा किया है। I will keep my covenant promise forever। चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितना समय आगे निकल जाए, तुम्हारा हौसला धीमा हो जाए, तुम डर जाओ, पर मैं इस वाचा से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये काम मेरा है, कलीसिया मेरी है। हालेलुया। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Praise the Lord। भविष्यवक्ता देखिए ललकारते हुए लोगों से कहते हैं कि तुम कहते हो अभी टाइम आया नहीं है, परमेश्वर के भवन को बनाने का टाइम अभी आया नहीं है। फिर यहोवा का यह वचन हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? देखिए, अपने आंख को खोल करके देखिए, यहोवा का मंदिर उजाड़ पड़ा है। कौन उसको देख करके रोता है? किसका दिल उसको देख करके जो है, किसके दिल में दर्द होता है वो देख करके? कौन जो है इस दर्शन को प्राप्त करता है कि परमेश्वर का जो है महिमा इस देश में उतरना है, परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को बनाना है, यहोवा का मंदिर हमारे प्रांत में स्थापित होना है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। कंसिडर योर वेज। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो? अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। रिपेंट, कम बैक टू द वेज ऑफ गॉड। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। तुम बहुत कुछ करते हो, लेकिन एक तरह से देखा जाए तुम किसी भी बात में सफल नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये वादा परमेश्वर ने तुम्हें दिया है कि अगर तुम यहोवा के राज्य को खोजते हो, यहोवा की योजनाओं के लिए अपने आप को समर्पित करते हो, तो तुम्हारे लिए, तुम्हें आशीषित करने के लिए, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारी पीढ़ियों को आशीषित करने की योजना परमेश्वर अपने हाथ में लेता है। हालेलुया। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। Praise God, there is a call from God to the people of God, to believers। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उजाड़ दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? कितना सत्य है ये वचन। जैसा उस समय था, आज भी प्रभु के लोगों का जो है अवस्था कुछ ऐसा ही है। हम सब अपने अपने लिए खोजते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खोजते हैं, अपने घर को बनाने के लिए जो है हम मजदूरी करते हैं। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। ऐसा कहते कहते देखिए नीचे आकर 13वें वचन में, जब यहोवा के दूत हगाई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं
और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को इस समय ऐसी बातों के लिए खड़ा करना चाहता है कि जहां काम रुक चुका है, जहां लोगों का हौसला धीमा हो गया है, जहां लोग डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थी बातों में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को ललकार के परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी सेना को तैयार करना चाहता है परमेश्वर। और इसके लिए देखिए परमेश्वर ने किसको उपयोग किया? हगाई को खड़ा किया, भविष्यवक्ता को खड़ा किया। और हर समय परमेश्वर जब अपने काम को आगे ले जाना चाहता है तो अपने भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि वो वही देखते हैं जो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर के दिल की बातों को वो देखते हैं और सुनते हैं। वो अपनी बातों को नहीं कह रहे हैं, अपना मैसेज नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी प्रभु के दिल में है उसको जो है ये भविष्यवक्ता लोगों तक पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वही वाणी है, वही वचन है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो प्रोफेसी, जो प्रॉफिटिक वर्ड जो आज परमेश्वर कलीसिया पर भेज रहा है, वही वो वचन है। जो उसको स्वीकार करेगा आपको वही इफेक्ट होएगा जो 14वें वचन में अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जो लोग सोए हुए हैं, गिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनके अंदर में क्या इफेक्ट पैदा होता है? जरुब्बाबेल जो यहूदा का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों को, द रेमिनेंट ऑफ द पीपल, उनके मन को उभार कर उत्साह से भर दिया। देयर हार्ट्स वर स्टिर्ड अप। उनके दिल में जो है कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए उनको बिल्कुल जगा दिया, उनके दिल में कुछ होने लगा। अब वो पहले समान बैठ नहीं पा रहे हैं, उनका दिल परमेश्वर की ओर बढ़ रहा है कि प्रभु हम क्या करें, आप जो कुछ भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। और वे आकर परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने के लिए वो जो है लग गए। प्रेज द लॉर्ड। 14 साल रुका हुआ परमेश्वर का जो काम था, जो योजना थी, वो फिर से उस देश में यहोवा के आराधना को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से भरे उत्साह के साथ वो काम शुरू होता है। और देखिए, दूसरे अध्याय में आते आते जब ये काम शुरू होता है तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में कुछ शंका है, जो दिल ही दिल में रो रहे हैं कि अरे अभी देखो, कभी तो काम शुरू हुआ फिर थोड़ी देर में बंद हो जाता है। 14 साल तक तो बिल्कुल उजाड़ पड़ा था। क्या हम कभी पहले लेवल तक पहुंच पाएंगे? इस मंदिर के पहले की महिमा कितनी बड़ी थी, क्या हम कभी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे? और वो दिल ही दिल में शंका कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के मुंह से जो आया उसको सुनकर उत्साह से वो खड़े तो हो गए, लेकिन अभी भी वो डरते हैं, अभी भी उनके अंदर शंका है। इसको जानते हुए फिर से भविष्यवक्ता जो है बोलने लगते हैं। दूसरा अध्याय उसका 3 वचन, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा को देखा है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? प्रभु पूछता है, तुम क्या दर्शन पाए हो? तुम्हारे दिल में डर है, तुम्हारे दिल में शंका है, क्या तुम देख पा रहे हो कि परमेश्वर का दर्शन क्या है, वो क्या करने जा रहा है? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? लोग जो दिल में सोच रहे थे उसको भविष्यवक्ता ओपनली बोलते हैं कि तुम अभी भी शंका करते हो कि पहले जैसी महिमा इस मंदिर में लौट करके नहीं आ पाएगी। चलो कुछ तो करते हैं पर कभी भी हम उतना ऊंचा नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसा शंका है तुम्हारे दिल में।
तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। प्रभु अपने लोगों से हर समय हर पीढ़ी में केवल एक ही चीज को मांगते हैं कि तुम हियाव बांधो, बी स्ट्रॉन्ग बी करेजियस, तुम डरो ना। और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाव बांध, all the kings and the priests, apostles and prophets rise up to build the church of the living God। प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, याजकों, राजाओं, परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए उठ खड़े हो जाओ, हियाव को बांधो। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो। केवल ये लीडर लोगों के लिए नहीं, पर हर एक व्यक्ति जो आज विश्वास के लिए खड़ा है, इस काम के लिए परमेश्वर आपको बुलाते हैं। There is a call for the people of God to rise up and build the kingdom of God। तुम उठ खड़े हो जाओ और तुम काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हें इससे ज्यादा और बड़ा प्रॉमिस कोई चाहिए ही नहीं। मैं तुम्हारे संग हूं, आई एम विथ यू। इस काम को आगे ले जाने के लिए तुम्हें और किसी के सामने हाथ को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मेरी योजना है, मेरी योजना है, और तुम मेरे साथ खड़े हो। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। प्रभु फिर से अपने लोगों से कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? मैंने तुमसे वाचा किया है। आई विल कीप माई कवेनेंट प्रॉमिस फॉर एवर। चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितना समय आगे निकल जाए, तुम्हारा हौसला धीमा हो जाए, तुम डर जाओ, पर मैं इस वाचा से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये काम मेरा है, कलीसिया मेरी है। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अभी काम शुरू करने के लिए वो उठ खड़े ही हुए हैं, लेकिन देखिए, भविष्यवक्ता देखता है, वो दर्शन देख रहा है, जैसा परमेश्वर देखते हैं वैसा ही ये देख रहा है कि मंदिर का काम पूरा हो चुका है और प्रभु अपनी महिमा से उसको भर देता है। हालेलुया। कितना ही साल क्यों ना आगे निकल गया हो, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को जरूर पूरा करेंगे। चांदी तो मेरा है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम क्यों डरते हो? कहां से आएगा? इस मंदिर के लिए सामग्री कहां से आएगा? लोग कहां से आएंगे? पैसा कहां से मिलेगा? सेनाओं का यहोवा कहता है, तुम मेरे संग खड़े हो जाओ। चांदी तो मेरा है और सोना भी मेरा है। इस भवन की पिछली महिमा देखिए। अब हम सबसे महत्वपूर्ण वचन की ओर आ पहुंचे हैं। 9वां वचन कहता है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Praise the Lord। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में हम कभी पीछे पीछे नहीं जाते हैं, हमेशा हमें आगे ले जाने की योजना परमेश्वर के हाथ में है। कौन है वो व्यक्ति जो आज अपने आप को वो दर्शन देखने के लिए सौंपेगा जो परमेश्वर खुद देखता है? उनकी आंखों से देखो, उनके दिल की बात को सुनो, उनकी योजनाओं को समझो, और परमेश्वर तुम्हारे संग है। उठ खड़े हो जाओ। यहोवा के मंदिर का काम करने के लिए हमारे प्रांत में, हमारे देश में यहोवा के लिए सिंहासन को बनाने का समय है, जब हम उनकी आराधना करते हैं, हम उन प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कलीसिया एक साथ जब मिल करके आती है, वही नहीं, ऐसे घर, ऐसे मंदिर, ऐसा बिल्डिंग परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, जहां पर एक साथ मिल करके बैठ के
प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए पवित्र आत्मा भारी रूप से उस जगह पर उड़ेला जाएगा। जिस तरह से हम अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल के बारे में पढ़ते हैं, लोग एक साथ मिल करके बैठ के आराधना कर रहे हैं, तो जिस तरह से प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पेंतकोस्त के दिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को उड़ेल दिया गया, उसी तरह इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की योजना है कि घर में नहीं, कलीसियाओं में नहीं, केवल कलीसियाओं में नहीं, परंतु प्रांत में, देश में पवित्र आत्मा को उड़ेलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेट अस बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड, लेट अस बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया, बिकॉज द लैटर ग्लोरी विल बी ग्रेटर देन द फॉर्मर ग्लोरी। हमारे लिए बहुत चीजों को परमेश्वर तैयार करके रखे हैं। ये महिमा कभी धीमी नहीं पड़ जाती, परंतु महिमा से महिमा की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए योजना तैयार करके रखा है। और इसलिए पिछली बातों को सोचकर आप रोए ना, पिछले महिमा को सोच करके आप रोए ना कि अरे वो तो चला गया, वो तो बीत गया, अब आगे हमारे लिए निराशा है, आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। आप कभी भी ऐसा ना सोचें। The Lord has great things in store for you. Greater things are yet to come. बड़ी बातों को अभी हम देखने ही वाले हैं। हालेलुया, सबसे बड़ा रिवाइवल अभी आने ही वाला है। सबसे बड़ी जागृति को आज तक कलीसिया ने नहीं देखा है। Hallelujah, and let us get ready for those days in the name of Jesus. I bless you all. Thank you so much.